हे एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी होता क्या है? लेट्स कम टू द पॉइंट ओनली। स्केलेबिलिटी मींस, अगर आप वर्ड इसको ब्रेक डाउन करो तो एक वर्ड इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, स्केल करना। स्केल करना क्या मतलब? या तो कुछ कम करना, या तो कुछ कम करना, या तो कुछ बढ़ाना किसी भी चीज में, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी इन सर्वर्स मतलब जब आप कोई सर्वर बना रहे हो और आपका कोई सर्वर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कोई ऐप बना रहे हो या फिर वेबसाइट बना रहे हो, और वो एक यूजर के लिए तो बहुत अच्छी तरह, या दो यूजर के लिए, या 10 यूजर के लिए तो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। लेकिन जब उसी वेबसाइट पे या उसी सर्वर्स पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, लोड यानी क्या कि बहुत सारे यूजर्स एक साथ हिट कर रहे हैं, समझो ये बहुत सारे यूजर्स हैं और ये आपका सर्वर है, ठीक है। ये आपका सर्वर है, तो इस सर्वर पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ अगर हिट कर रहे हैं, एक साथ आपकी सारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जा रही है। हाँ, दैट मीन्स आपकी स्केलेबिलिटी नहीं है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। तो कैसे समझे इसको? इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, कि आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। समझो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई। अब ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी और वो वेबसाइट बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह चल रही है, लेकिन धीरे 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 आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती गई और बहुत सारी यूजर्स तक वो वेबसाइट पहुंच गई। अब पहले वेबसाइट बहुत इजीली यूजर्स के सामने एक सेकंड के अंदर खुल जाती थी, लेकिन अब आपकी वेबसाइट्स पे इतने सारे यूजर्स आ रहे हैं कि आपके सर्वर को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उन सारी यूजर्स की रिक्वेस्ट, यूजर्स क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उन सारी यूजर्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करने में उसको बहुत टाइम लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी स्केलेबिलिटी नहीं है, आपके सिस्टम की स्केलेबिलिटी नहीं है, वो अपने यूजर्स के रेशियो के हिसाब से अपने आप को स्केल नहीं कर पा रहा है, अपनी पावर्स को बढ़ा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होती है, कितने टाइप्स की स्केलिंग होती है, आइए देखते हैं। जो पहली टाइप की स्केलिंग होती है वो होती है वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। और जो दूसरी टाइप की स्केलिंग होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। बहुत माइन्यूट मतलब अच्छा डिफरेंस है दोनों स्केलिंग, दोनों के कुछ प्रोज रहते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स दोनों के हैं। कौन सा हमें कब यूज करना चाहिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। अब अगर वर्टिकल स्केलिंग को हम लोग समझे, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम सबने कार्टून तो भैया देखा ही हुआ है, और इनको कौन नहीं जानता, ये तो अपने छोटे भैया भीम जी हैं। तो ये छोटा भीम है, और समझो इसके सामने एक बड़ा सा राक्षस आ गया, इतना बड़ा सा, ठीक है। अब छोटा भीम इसको मार रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये राक्षस कौन है? ये इतने सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स, बहुत 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 सारे यूजर्स, और ये आपका सर्वर है। अब सर्वर ना अकेला पड़ गया, सर्वर की ताकत कम पड़ गई, कि भैया मैं अकेले इतने सारे यूजर्स को कैसे हैंडल करूं। तो उसने क्या किया, छोटा भीम ने लड्डू खाया, ठीक है। तो ये आपके जो सर्वर्स हैं, इसने क्या किया, इसने लड्डू खाया। लड्डू क्या? ये जो लड्डू खाता है छोटा भीम, ये आपके सर्वर्स के लिए रिसोर्सेस हैं। अब रिसोर्सेस यानी क्या? रैम ले लो, सीपीयू ले लो, और हार्ड ड्राइव ले लो। यानी कि मतलब, अगर पहले आपका जो सर्वर था उसमें 2 GB रैम थी, 2 GB रैम थी, और 60 GB का हार्ड ड्राइव था, और वो एक साथ 1000 यूजर्स को हैंडल कर ले रहा था। बट अब क्या हो रहा है, अब अगर आपकी वेबसाइट्स पे 10,000 या 1 लाख यूजर्स आ रहे हैं, तो अब ये रिसोर्सेज जो हैं ये कम पड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने इसको कर दिया, सॉरी, आपने इसको कर दिया 4 GB रैम, और 60 GB की जगह 120 GB हार्ड ड्राइव कर दी। तो अब आपके जैसे छोटा भीम के पास अब लड्डू खाते ही पावर्स आ जाती है, वैसे ही आपने भी इसको क्या, अपने सर्वर्स को लड्डू खिला दिए इतने सारे, तो उसके पास भी पावर आ गई इतने सारे यूजर्स को हैंडल करने के लिए। तो जब आप किसी भी सर्वर की रिसोर्सेज बढ़ाते हो, तो दैट इज नोन एज वर्टिकल स्केलिंग। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग होता क्या है। अब आते हैं अपन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे। बड़ी प्यारी चीज है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग।
अब अपन को देखना है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। देखो, चलो एक सेम सेम एग्जांपल लेते हैं। ये एक बड़ा सा दुश्मन आया। कौन है ये? दुश्मन है। मतलब कि बहुत सारे यूजर्स आपके एक छोटे से, नहीं छोटे से सर्वर नहीं लेते हैं अपन, छोटा भीम ही लेते हैं। चलो नहीं, ये वाले छोटा भीम नहीं, ये वाला छोटा भीम। छोटा भीम भैया इधर आ जाओ, चलो चलो चलो। ठीक है, ये आगे छोटा भीम भैया। अब छोटे भीम भैया ना इसके सामने बहुत छोटे हैं, इतने सारे यूजर्स को एक साथ हैंडल करने के लिए इनकी ताकत बहुत बहुत कम हो गई है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जादू किया और अपने जैसे ही 10-15 छोटा भीम को और बुला लिया। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। और अपने जैसे देखो, इसने एक और छोटा भीम को बुला लिया। ये एक और छोटा भीम आ गया। ये एक और छोटा भीम आ गया। तो मतलब इतने सारे छोटा भीम अगर मिलकर, इतने सारे छोटा भीम अगर मिलकर इस दुश्मन को हराएंगे, क्या तो क्या ये दुश्मन नहीं हार पाएगा? भाई आराम से हार जाएगा। तो दैट मीन्स अगर ये छोटा भीम आपके सर्वर्स हैं, तो आपने सर्वर्स का नंबर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? नंबर बढ़ा दिया। तो जब आपने, पहले आपके पास एक सर्वर था और वो अकेले हैंडल कर रहा था सब, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए, जैसे जैसे हिट्स बढ़ते गए आपकी वेबसाइट पे, आपके सर्वर्स पे हिट बढ़ते गए, या आप कोई एपीआई बना रहे हो और वहां पे हिट बढ़ते गए, तो वहां पे आप क्या करते हो? वहां पे अगर हिट ज्यादा बढ़ा तो आप भैया एक और सर्वर ले लो, लो एक और सर्वर ले लो, लो एक और सर्वर ले लो, ऐसा कर दिया। तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और वर्टिकल स्केलिंग में क्या था? ये छोटा सा था पहले आपका सर्वर, और इसकी ताकत बढ़ा दे रहे थे आप। क्या बढ़ा दे रहे थे? ताकत बढ़ा दे रहे थे। ठीक है, तो दिस बिकम्स दिस। तो दिस इज नोन एज वर्टिकल स्केलिंग। है ना? कितना सिंपल है, बस यही था भैया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है इधर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। जब आपके पास इतने सारे सर्वर्स हो जाएंगे कि आप मतलब बहुत सारे सर्वर्स हैं, जैसे समझो 4 सर्वर हैं और ये एक यूजर है, तो इसने कुछ रिक्वेस्ट किया, तो इसकी रिक्वेस्ट इन सारे सर्वर्स में से किसके पास जाएगी भैया? हमको कैसे पता चलेगा? तो ये काम होता है, यहाँ पे एक रहता है इन सबको हैंडल करने के लिए एलबी, दैट इज नोन एज लोड बैलेंसर, जो हैंडल करता है कि कितने यूजर्स आ रहे हैं। अगर इस सर्वर पे ज्यादा लोड होगा तो ये इसकी रिक्वेस्ट को ये इस सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे सर्वर्स को लोड को बैलेंस करने के लिए हम इधर एक बीच में काम करता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। अब भैया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में अंतर क्या होता है? चलिए देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है देखने में। ये हो गया आपका वर्टिकल और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। अब प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, देखिए। वर्टिकल स्केलिंग में आपके पास एक सिस्टम रहता है और हॉरिजॉन्टल में आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल में एक सिस्टम रहता है, दैट मींस सबसे बड़ा कॉन्स, ठीक है, मैं कॉन्स की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा कॉन्स वर्टिकल स्केलिंग का कि एसपीओएफ होता है। एसपीओएफ एसपीओएफ क्या होता है भाई? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब क्या? कि आपके इस छोटे से सर्वर में या इस छोटे से सर्वर पे कहीं पे भी कोड होगा, एक सर्वर पे कहीं पे भी कोड होगा, और उस कोड में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हुई, या समझो ये जो सर्वर है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट गई या इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो गई, तो आपका सर्वर डाउन चला गया। अब समझो ये हर घंटे आपके वेबसाइट पे अगर 100 यूजर्स आ रहे हैं, तो आपको कितना सारा लॉस होगा। तो इसमें यही रहता है कि सिंगल पॉइंट फेलियर रहता है, कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा सर्वर डाउन हो सकता है। ठीक है, बट ये चीज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? भैया इसको बंद कर दोगे बाकी 3 तो रनिंग है, इसको बंद कर दोगे बाकी 2 तो रनिंग है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इस मामले में अच्छा है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एसपीएफ नाम की चीज नहीं होती है। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर सिर्फ इसमें होता है, वर्टिकल स्केलिंग में होता है। अब आगे देखते हैं।
वर्टिकल स्केलिंग में एसपीएफ हो गया। पर वर्टिकल स्केलिंग की एक चीज बड़ी अच्छी है कि भैया सारे प्रोसेसेस या सारे यूजर्स का सब इसी में चल रहा है, तो डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। मतलब डेटा अलग अलग जगह नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या समझो, इसमें पहले यूजर्स का डेटा कुछ और था, फिर इधर कुछ और है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, दैट इज डेटा कंसिस्टेंसी। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है मेनली कि देखो, ये सिंगल सर्वर है और इसमें बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो ये सारे सर्वर्स भी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे कि भैया इसको देखो, ये डेटा चेंज करो, ये डेटा को फेच करो, और ये आपका इधर डेटाबेस रहेगा, ठीक है। ये सारे सिस्टम्स भी तो एक ये सारे सर्वर्स भी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, विच इज फास्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नेटवर्क रहेगा दो सर्वर्स के बीच में, और वो दोनों सर्वर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, विच इज स्लो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। पर अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है, जैसे यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अब एक और चीज कि भैया आप बढ़ाओगे वर्टिकल स्केलिंग में, आप पावर बढ़ाओगे, समझो 6 GB कर दिया उसके रैम को, ये रैम को 6 GB कर दिया। उसके बाद क्या कितना किया, 128 GB कर दिया। भाई बहुत होती है 128 GB रैम। और उसके बाद 128 GB के बाद 256 GB कर दिया। लेकिन कितना बढ़ाओगे, एक पॉइंट के बाद तो आपको रुकना पड़ेगा ना, उतनी रैम अवेलेबल भी तो होनी चाहिए मार्केट में, उतना हार्ड ड्राइव, उतना जितना आपको चाहिए स्केलिंग करने के लिए उतना अवेलेबल भी तो होना चाहिए, और उतना पावरफुल सीपीयू भी तो अवेलेबल होना चाहिए। तो एट सम पॉइंट वर्टिकल स्केलिंग को आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में तो भैया वो आपके ऊपर है कि आपको कितने सर्वर्स ऐड करने हैं। तो उसमें दिक्कत थोड़ी है कोई, आप जितना मन चाहे उतने सर्वर्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी को अगर मैं और अच्छी तरह समझाऊं, तो देखो, बड़ा छोटा सा टर्म, बड़े छोटे से एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। अब आप एक बात बताओ, क्या रेस्टोरेंट में 24/7 भीड़ रहती है? भैया अगर आप एक दिन का भी लो, तो खाली पीक आवर्स होते हैं कि भैया इवनिंग के टाइम पे मेरी ज्यादा बिक्री होगी, मतलब इवनिंग के टाइम पे मेरे रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग आएंगे। तो रेस्टोरेंट में नॉर्मली दो वेटर्स थे, और दो वेटर्स पूरे दिन, मतलब बाकी सारे आवर्स के लिए हैंडल करने के लिए काफी थे कि जितने कस्टमर्स आएंगे उतने दो वेटर्स संभाल लेंगे। लेकिन इवनिंग को भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि वो दो वेटर्स कम पड़ते हैं, तो आपके कस्टमर्स को क्या होगा, इरिटेशन होगा। तो आपने सोचा, चलो भैया हम 4 वेटर रख लेते हैं। अब 4 वेटर खाली, समझो आपके ये 6 बजे से 8 बजे तक भीड़ रहती है, 6 बजे से 8 बजे तक भीड़ रहती है। तो 2 घंटे के लिए आपकी भीड़ ज्यादा रहती है, तो उसके लिए आपने दो वेटर एक्स्ट्रा रखा है। बाकी सारे आवर्स के लिए तो दो वेटर सफिशियंट था ना, तो ये दो वेटर को आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा इसके लिए हमेशा सर्वर्स को अवेलेबल रखो, नहीं। इसमें होता है ऑटो स्केलिंग, कि भैया जब देखो, जैसे ही आपको लगे कि भैया मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ रही है, वैसे ही दो वेटर्स को हायर कर लो, ठीक है। ये दो वेटर्स और आ गए इसमें अपने के कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन जैसे ही मेरी भीड़ कम हो रही है, वैसे एक का अब भैया 3 में हैंडल हो सकता है, तो एक को कम कर दो। अब और कम हो गई भीड़, तो भैया 2 में कम हो सकता है, तो और कम कर दो। इन द सेम वे, अगर मैं सर्वर्स की बात करूं, ठीक है, ये आपके सर्वर्स हैं, ये आपका बैकएंड है समझो, और ये सर्वर्स आपने क्रिएट किया है। अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, बहुत ज्यादा लोड बढ़ता जा रहा है, एक और सर्वर डिप्लॉय कर दो। और ज्यादा लोड आ गया, एक और सर्वर डिप्लॉय कर दो। और जैसे ही लोड कम हुआ और दो सर्वर्स हैंडल कर सकते हैं उसको, तो तीसरे को बंद कर दो। तो इससे आपका कॉस्ट बचेगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। समझ में आया? वर्टिकल स्केलिंग में भी सेम होता है कि भैया अगर बहुत ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल बहुत ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं, तो 2 GB से 4 GB कर दो क्लाउड में। और जब यूजर्स कम होते जा रहे हैं तो 3 GB कर दो। और एकदम नॉर्मल हो गया अब तो वापस से 2 GB कर दो। समझे? तो दिस इज नोन एज स्केलिंग, ये ऑटो स्केलिंग है। ये हम लोग क्लाउड में करते हैं। क्लाउड में किसमें? AWS में, एजर,
ये सब पॉपुलर क्लाउड है, उसमें हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आप लोग को स्केलेबिलिटी क्लियर हो गई हो। थैंक यू।